हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मीनिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध, सबको पता है। तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में। कपिल वस्तु लुम्बिनी, ये नेपाल में पड़ता है, यहां पर इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था महामाया। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मर गई। इनकी माता थी महामाया, जिनका यानी गौतम बुद्ध के होने के बाद 7 दिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती। और इनके पिता थे, उनका नाम था सुधोधन। शाक्य गण के मुख्य थे ये सुधोधन। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है गौतम बुद्ध के पिता का नाम या माता का नाम क्या था। तो याद रखना, पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो गौतम पीछे मैं आ रहा है, तो मैं से याद रखना महामाया। ठीक है। और सुधोधन यानी गौतम बुद्ध शुद्ध थे, यानी सुधोधन इनका पिता का नाम था। गौतम बुद्ध का लालन पालन उसकी विमाता, यानी ये तो जन्म देने के बाद में 7 महीने बाद में इनका देहांत हो जाता है महामाया का। और इनका जो पालन पोषण वो किया था प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रश्न ये भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। तो पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। 29 यानी 29 वर्ष की अमावस्या में गृह त्याग घटना महाबिनी निष्क्रम कहलाया। यानी इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? अलार कलाम। कौन था? अलार कलाम। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। बुद्ध किस क्षत्रिय कुल का था? ये था शाक्य। ठीक है। काफी बार प्रश्न आता भी है, बुद्ध किस क्षत्रिय कुल का था? ये था शाक्य का। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु यानी गौतम बुद्ध की बात हो रही है, कपिल वस्तु की सैर पर निकला था, तब उसे 4 दृश्य काफी प्रभावित किया था। कौन कौन से 4 दृश्य देखते हैं। एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सन्यासी, एक शव। तो इनमें से 4 में से, या ऐसे पूछ सकता है इसमें से कौन सा नहीं है, यानी जो 4 दृश्य प्रभावित किए थे इन्होंने, इनको देखकर ये प्रभावित हुए थे, तो इनमें से कौन सा नहीं है। प्रश्न ऐसा बन सकता है। तो याद रखना, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सन्यासी और एक शव। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की थी। यानी 29 वर्ष की आयु में तो ये इन्होंने गृह त्याग दिया। उनके बाद में इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की, तो 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना गया, और वो स्थान बोध गया नाम से जाना जाता है। तो नदी याद रखना, फल्गु या निरंजना नदी। ठीक है। और देखिए, पहला इनका नाम, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, उनके बाद में इनको बुद्ध कहा जाने लगा, यानी गौतम बुद्ध नाम यहां इनका पड़ा। तो जो स्थान पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्थान का नाम रखा गया बोध गया। ठीक है। और बोध गया ये निरंजना या नदी के किनारे था ये, वहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? देखिए, काफी बार एग्जाम प्रश्न आता है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ ऋषितम में दिया था।
तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध का प्रथम उपदेश, यानी देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सीधा है, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ? ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। वो धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। कौन थी? गौतमी। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। कहां दिया? श्रावस्ती। देखिए वैसे तो कौशल, देखिए महाजन पर पढ़ते हैं हम कौशल, तो कौशल में राजधानी आती है उत्तर तो साकेत आती है और दक्षिण आती है श्रीवास्ती। ठीक है, और ये है श्रावस्ती। वो भी मैंने महाजन पर की ट्रिक आपको बताई है, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से बुद्ध की मृत्यु हो गई, 80 वर्ष में। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। तो प्रश्न आता कि महापरिनिर्वाण होता है बुद्ध के जन्म से संबंधित, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से बुद्ध की मृत्यु की घटना से इनमें से कोई नहीं। तो आप सही करना, बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, इनका जो समय था वो था 483 बीसी। स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप उपाली और शासनकाल अजात शत्रु। ठीक है, आप देखिए नाम याद रखना, एक राम है, राम है। ठीक है, या सीधा आप अगर राम रखते हो तो राम भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं में ए आ जाएगा साथ में। समय हो जाएगा 483, स्थान राज से हो जाएगा राजगृह, और अध्यक्ष आ जाएगा मैं से हो जाएगा महाकश्यप उपाली, और शासनकाल में ए, यानी मैं के साथ में ए जुड़ा हुआ है तो शासनकाल हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, राम याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी। स्थान वैशाली, अध्यक्ष सवाकामी और शासनकाल काला शोक। तो इसमें आप याद रखना वसक, उसमें राम और इसमें वसक। ठीक है, वैसे हो जाएगा वैशाली, से हो जाएगी सवाकामी और कैसे हो जाएगा काला शोक। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति 255 बीसी। स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगली पुत्तिस, शासनकाल अशोक। किसका शासनकाल? अशोक था। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो तृतीय, और हम चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ते हैं इस बात को, मौर्य और गुप्त में पढ़ते हैं इस बात को। तो अशोक था, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, उसमें अध्यक्ष थे मोगाली पुत्तिस, ये हम मौर्य में पढ़ते हैं, और स्थान पाटलिपुत्र था। ये तो उसमें क्लियर हो जाएगा, और यहां पर भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति, समय पहली शताब्दी। स्थान कुंडन वन यानी कश्मीर की बात हो रही है। अध्यक्ष वसुमित्र या अश्व घोष। शासनकाल किसका था? कनिष्क का सॉरी, कनिष्क का। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। संगीत यानी बौद्ध संगीति कितनी हुई? 4। उसके बाद में क्या की? बौद्ध धर्म है दो भागों में बंट गए, एक तो हीनहाई और एक महायान। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। बुद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया, जो मध्यम मार्ग है उसको सबसे उत्तम बताया है। बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? ये चैत्य। ठीक है, चैत्य, चैत्य बोलते हैं पूजा स्थल को। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ठीक है, ये हम गुप्त में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, यानी इन्होंने गृह त्याग किया तो उसका प्रतीक क्या माना जाता है? घोड़ा। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ यह है पिटक। पिटक अर्थ होता है टोकरी,
बौद्ध का पवित्र प्रश्न आता है कि बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखना पिटक। यहां सीधा आ सकता है कि पिटक की जगह टोकरी भी दे सकता है, तो पिटक यानी टोकरी। इन पिटक की रचना पाली भाषा में पैसे पिटक पैसे पाली में की गई। ठीक है, अब देखिए पिटक बढ़ते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पहले हम पढ़ते हैं सूत पिटक, इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधित नियम है। अभिधम पिटक का अर्थ होता है इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ये 3 पिटक थे। अब देखिए तीनों पिटकों को मिलाकर त्रिपिटक नाम दिया गया। इन तीनों पिटकों को नाम देकर त्रिपिटक कहा गया। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक जन्म मानते हैं कमल एवं सांड की तरह, यानी कमल फूल जैसा, सांड यानी योद्धा, यानी बुद्ध एक योद्धा के रूप में इनका जन्म हुआ। गृह त्याग यानी गृह त्याग दिया, यानी घोड़ा भाग गया, यानी घोड़ा कहीं दूर चला गया, तो इन्होंने घर त्याग दिया और घर त्याग देने के बाद में 29 वर्ष की आयु में गृह इन्होंने त्याग दिया और 6 वर्ष के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान यानी पीपल, तो इन्होंने पीपल के वृक्ष से नीचे तपस्या की थी, तो वहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको बोल सकते हैं बोधि वृक्ष। निर्वाण यानी पद चिन्ह, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु को बोलते हैं स्तूप। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है वाईफाई विनेक। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि हमारे काम की चीज़ है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपके काम की चीज़ आ रही है तो अन्यथा ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भी समय खराब होता है और दूसरों का भी। लेकिन आपको लगता है कि हाँ हमारे काम की चीज़ है और हमेशा लगातार हमारे काम की चीज़ आ रही है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध की सबसे पवित्र त्योहारी वैशाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने वैशाखी पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। तो देखिए, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? कौन बताएगा? यह था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो देखिए, ये थे गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। तो प्रश्न जो भी बनेगा यहां से ही बनेगा, तो देख लेना। आप अपनी तैयारी को लगातार रखें, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तैयारी के, नहीं तो ये सोच होगा इतना सारा कंपटीशन है यार, मैं लगूंगा कैसे। बाकी बहुत सारे पढ़ते हैं ऐसे। तो हाँ, आप सोच ले मेरा सिलेक्शन श्योर है, मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेरी जगह सही हूँ, तो मेरा सिलेक्शन श्योर होगा। कोई नहीं रोकने वाला, चाहे पद चाहे कितने भी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रहे और आप नो टेंशन और एग्ज़ाम देने जाते हो और एग्ज़ाम हॉल में एकदम माइंड फ्रेश के साथ आप पेपर हल करते हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, कोई भी नहीं रोकने वाला। तो ये था बौद्ध धर्म। इसके बाद हम जैन धर्म भी लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।